अन्यसेयो 여러분। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे इत्ता ओप्ता, इत्ता और ओप्ता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आपको मैं कुछ डायरेक्शन के लिए जो पार्टिकल लगते हैं, लाइक अप के लिए क्या होता है, डाउन के लिए क्या होता है, लेफ्ट राइट के लिए क्या होता है, और इनसाइड आउटसाइड, इन सब के लिए क्या होता है, पहले ये बताऊंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने डायरेक्शंस। ठीक है, फ्रंट डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम? अप अप। बैक को बोलेंगे द्वि। क्या बोलेंगे? द्वि। अप या फिर ऑन, टेबल के ऊपर बुक है, द बुक इज ऑन द टेबल, तो वो ऑन को हम बोलेंगे वी। ठीक है, डाउन को हम क्या बोलेंगे? मिथ। ठीक है, क्या बोलेंगे? मिथ। डिसाइड को हम बोलेंगे योप। इनसाइड आन, आउटसाइड फक। ठीक है, अब इन सब के आगे हम अगर ये ए पार्टिकल योप्फे, द्विये, विये, मिथे, योप्फे, आने, हक्के, ये ए लगा देंगे। इस ए को हम क्या बोलते हैं? ये हमारा है डायरेक्शन पार्टिकल। क्या है? डायरेक्शनल या फिर डायरेक्शन पार्टिकल। ठीक है, ये हमें बताएगा कि हाँ, हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस ए को चिब के आगे अगर हम ए लगा देंगे ना, तो ये डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, चिबे इसको बोलेंगे, चिबे इस्सो ने चिंगुनन चिबे इस्सो, जो फ्रेंड है वो घर पर है, तो चिबे डायरेक्शन की बात हो रही है। ये ए हमारा डायरेक्शनल पार्टिकल होता है। ठीक है, तो फ्रंट का आप या फिर आपे, आपे फा, लुक फॉरवर्ड, सामने देखो। ठीक है, बैक द्विये, अप या फिर ऑन विये, डाउन मिथे, बिसाइड योपे, इनसाइड आने और आउटसाइड फक्के। ठीक है, ये समझ में आया? ए हमारा डायरेक्शनल पार्टिकल हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इत्ता और ओप्ता। इत्ता ओप्ता। इत्ता का क्या मतलब होता है? टू हैव या फिर टू एग्जिस्ट। ठीक है, कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि दैट बुक इज ऑन द टेबल, तो वो बुक जो है टेबल के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है ना। छेगन 책상 위에 있어 या फिर 있습니다, 있어요 या फिर 있습니까। मैं भी आपको बताऊंगी लिख के। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि वो जो बुक है ना, वो टेबल के ऊपर है, वो एग्जिस्ट कर रही है ना, तो वो है। और टू हैव का मतलब हुआ कि मेरे पास बुक है। 그 책은 저에게 있어, that book is with me, तो आई हैव दैट बुक है ना, मेरे पास उस बुक का पोजेशन है। तो टू हैव और टू एग्जिस्ट इत्ता। और ऐसे ही ओप्ता, टू नॉट हैव और टू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आया? ये ओप्ता जो है इत्ता की नेगेटिव फॉर्म है। हम बियपनिदा और सुमनिदा में आन लगाते हैं ना, इसके अंदर इत्ता का ओप्ता, जैसे कि ईदा वर्ड का आनिदा। ठीक है, अब इसको हम कॉन्जुगेट कैसे करेंगे अपने बियपनिदा और सुमनिदा के साथ या सुमनिक्का के साथ। मैं सुमनिक्का क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे नीचे हमारा कॉन्सोनेंट है ना, तो सुमनिक्का या फिर सुमनिदा, और फिर आयो ओयो फॉर्म में इसको कैसे कॉन्जुगेट करेंगे वो देखते हैं। पहला इसनिदा, ठीक है। दूसरा इसमिक्का,
तीसरा इस, अब ये ई है और कॉन्सोनेंट है तो ओयो, इसोयो, या फिर इसमें हम क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में भी सेम रहता है ना ये, तो इसुनिदा, इसुनिका या फिर इसोयो, ये हमने इसको कॉन्जुगेट कर दिया, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे कॉन्जुगेशंस होते हैं जो एंड में लगते हैं, वो धीरे धीरे आपको आगे पता चलेंगे। अब हम देखते हैं ऑप्ता का। ऑप्ता का पहला देखते हैं, ऑप्सिमनीदा, ध्यान से सुनना मेरी प्रोनाउंसिएशन, ऑप्सिमनीदा, ऑब्सिमनीदा नहीं, ऑप्सिमनीदा, ऐसे ही सेम ऑप्सिमनिका, ठीक है। और इसका अयो अयो क्या बनेगा, ऑप्सोयो, ये मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है, ऑप्सोयो, समझ में आया इतना। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, इसुनिदा, इसुनिका, इसोयो, ऑप्सिमनीदा, ऑप्सिमनिका और ऑप्सोयो, इसके हम अब एग्जांपल्स देखेंगे। अब हम इत्ता के एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल हम देखेंगे उंदों जान। उंदों का मतलब क्या होता है, टू प्ले, बताया था, उंदों खादा टू प्ले, तो उंदों एक्सरसाइज भी हो सकता है और प्ले टू प्ले होता ही है। जांग हम प्लेस के लिए लगाते हैं, तो ऐसी प्लेस जहाँ पे खेलते हैं बच्चे या फिर जहाँ पे खेला जाए, तो प्लेग्राउंड, उंदों जांग मतलब प्लेग्राउंड। अब इसके आगे मैंने लगा दिया ए पार्टिकल, ये हमें डायरेक्शन की सेंस दे रहा है। अब यहाँ पे उंदों जांगे मतलब उंदों जांग में, ठीक है। ये ए पार्टिकल हमेशा क्योंकि डायरेक्शनल है तो ऑब्वियसली प्लेसेस के साथ लगेगा, तो उंदों जांगे नामुगा, नामू मैंने आपको बताया था क्या होता है, पेड़, नामू का इसमनीदा, तो उंदों जांगे नामुगा इसमनीदा, प्लेग्राउंड में पेड़ हैं, ठीक है। मैं इस इसमनीदा को इसमनिका भी लिख सकती हूँ। क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या प्लेग्राउंड में पेड़ हैं, या फिर पोलाइट फॉर्म इसोयो, प्लेग्राउंड में पेड़ हैं, पोलाइट फॉर्म, या फिर इसो, सिंपल इसो, यो हटा दिया, इनफॉर्मल फॉर्म बन गई, ठीक है। प्लेग्राउंड में पेड़ हैं, सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा, जस्ट उसकी फॉर्म बदल जाएगी, पोलाइट फॉर्म, फॉर्मल फॉर्म, इनफॉर्मल फॉर्म, ये, ठीक है, या फिर इंटरोगेटिव है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल देखते हैं, खाबांग, खाबांग बैग, पर्स, ठीक है। आने, आने, अब आन मैंने आपको बताया था इनसाइड के लिए होता है, ये हमने लगा दिया डायरेक्शन पार्टिकल, ये अकेला कभी नहीं लगेगा, ठीक है। खाबांग आने नहीं आएगा, वो नेगेटिव के लिए भी आन लगता है ना, तो वो सेंस बनाएगा। फिर खाबांग आने, हमेशा ए पार्टिकल के साथ इसको यूज करना है, तो खाबांग आने चिगा चिगा इसमनीदा, तो बैग के अंदर, चिगा मतलब वॉलेट, छोटा सा पर्स होता है वो, तो बैग के अंदर वॉलेट है, ठीक है। अब आपने इसके अंदर डिफरेंस देखा कि मैंने उंदोंग जांगे, इसमें भी सेंटेंस रहना कि प्लेग्राउंड के अंदर पेड़ हैं, पर मैंने यहाँ पे आन नहीं लगाया। आन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्लेस है वो ऑलरेडी, ठीक है। हमने उसके अंदर प्लेस के आगे ए पार्टिकल लगा दिया, तो वो यही सेंस बनाएगा कि वो जो प्लेग्राउंड में की सेंस बनाएगा, अंदर नहीं लिखना है। प्लेग्राउंड के अंदर कौन बोलता है कि प्लेग्राउंड के अंदर पेड़ है, प्लेग्राउंड में पेड़ है,
प्लेग्राउंड के आगे बोलते तो उन्नम जांग योप आप फे लिखते, या फिर बिसाइड तो योप फे लिखते। ठीक है, हमें मे की सेंस लगानी है, इसलिए सिर्फ ए का पार्टिकल लगा, और इसके अंदर हमने लिखा है खाबांग आने, बैग के अंदर वॉलेट है ना, तो खाबांग आने लगा दिया। ठीक है, इस सेंटेंस को मैं इसको इंटरोगेटिव में भी बना देती हूँ, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो बंदा जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, खाबांग आने चिगाबी इस निक्का, क्या बैग के अंदर वॉलेट है? खाबांग आने चिगाबी इस निक्का। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। 200 गुआने, 200 का मतलब 200 गुआन का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी। ए लगा दिया डायरेक्शन पार्टिकल, तो लाइब्रेरी में। ठीक है, तो 200 गुआने चेक दरी। चेक का मतलब होता है बुक, मैंने दर लगा दिया, दर इज प्लूरल पार्टिकल, चेक दरी मतलब बुक्स। ठीक है, चेक दरी, दर लगा दिया ना, चेक दरी इज सोयो। ठीक है, तो 200 गुआने चेक दरी इज सोयो, लाइब्रेरी में बुक्स हैं। समझ में आया इतना? अब हम आएंगे ऑप्समिदा वाले पे। अब देखते हैं ऑक्टा के एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल देखते हैं, हिलथों मतलब पेंसिल बॉक्स, आने अंदर, तो पेंसिल बॉक्स के अंदर योनफिर का क्या मतलब होता है? पेंसिल। ऑप्समिदा, तो पेंसिल बॉक्स के अंदर पेंसिल नहीं है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। छोलसू इज अ पर्सन्स नेम, तो छोलसूगा चिबे घर में, छोलसू घर में ऑप्समिदा, छोलसू घर में नहीं है। ठीक है, या फिर छोलसू चिबे ऑप्समिका, क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बना देंगे, छोलसू चिबे ऑप्समिका, क्या छोलसू घर में नहीं है? थर्ड एग्जांपल देखते हैं। योल्सवे मतलब चाबी, योल्सवेगा ऑप्सोयो, तो चाबी नहीं है, योल्सवेगा ऑप्सोयो। या फिर योल्सवेगा 책상 위에, 책상 मतलब टेबल, योल्सवेगा 책상 위에 मतलब बताया था मैंने ऑन, तो चाबी टेबल के ऊपर ऑप्सोयो। ठीक है, चाबी टेबल के ऊपर नहीं है, योल्सवेगा 책상 위에 ऑप्सोयो। ठीक है, ये समझ में आया? तो आज की वीडियो, आज का लेसन यही खत्म होता है। 안녕 गाइस, बाय बाय।